हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दासो एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में शुरू करते हैं कंप्यूटर, जिसका सीरीज 5 है। ऑलरेडी 4 सीरीज अपलोड किया चुका है जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। उन वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा या आप कंप्यूटर के प्लेलिस्ट में भी जाकर इन वीडियो को देख सकते हैं। जो स्टूडेंट आज चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही लगा बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे उन्हें लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले। वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। जो स्टूडेंट चाहते हैं कि उन्हें नोटिफिकेशन हर वीडियो की या जो भी अपलोड किया जाए वो सभी मिले उन्हें, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वो ज्वाइन कर लें जिससे उन्हें लेटेस्ट चीज़ों की नोटिफिकेशन तुरंत मिले और वो क्लास का भी टाइम जान पाएँ। जिन स्टूडेंट को मुझसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जुड़ना है वो तासु एकेडमी का फेसबुक पेज है, उस लिंक को ऐड कर लें और वहाँ पे अपने व्यू और विचार मुझसे शेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। स्टूडेंट, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिए। ये दो काम आप सबसे पहले कर लिया करिए, ठीक है। देखिए, मैंने आपको पहले भी कंप्यूटर में बताया है कि जिनका बैकग्राउंड कंप्यूटर से नहीं है उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है कंप्यूटर में, तो वो भी परेशान ना हो, क्योंकि कंप्यूटर में आपको पीएचडी नहीं करनी है। मैं आपको वीडियो में हर वीडियो में लगभग बता रहा हूँ। जो चीज़ें आपको समझ में आती हैं वो आप समझ लें, जो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं उनको आप रट लें, याद कर लें, ठीक है। वहीं से आपका काम बन जाएगा, आपको ज़्यादा परेशान या पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। MICR काफ़ी बार पूछा गया है। टेक्नोलॉजी यूज़ फॉर क्लियरेंस ऑफ चेक बाय बैंक्स रिफर टू, ठीक है। एक चेक के क्लियरेंस के लिए एक कोड होता है ना, MICR कोड, या टेक्नोलॉजी होती है, यूज़ किया जाता है बैंकों में, चेक के क्लियरेंस के लिए यूज़ किया जाता है। इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है, MICR। तो बस इतना आप याद रखें। जैसे पूछ सकता है आपसे कि MICR का पर्पस क्या होता है, तो ये MICR जो है एक चेक के क्लियरेंस के लिए बैंकों में काम होता है और उसका पूरा नाम जो है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। बस इतना इसके बारे में आपको जानना है। स्टूडेंट, ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है और काफ़ी बार आपके एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। लॉ ऑफिसर स्केल 2 में पूछा गया है और ऑफिस असिस्टेंट में भी पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन ये घुमा फिरा के ही आता है क्योंकि ये जनरली एक सोशल तरीके का एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं, व्हाट टाइप ऑफ वेब टेक्नोलॉजी क्रिएट एन ऑनलाइन कम्युनिटी वेयर पीपल कैन मेक स्टेटमेंट्स एंड अदर कैन रीड एंड रिस्पॉन्ड टू दोज स्टेटमेंट। देखिए, यहाँ कहने का मतलब क्या है, इनमें से कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जो ऑनलाइन एक कम्युनिटी को यानी कम्युनिटी ऑफ पीपल को क्या करती है, वो एक स्टेटमेंट लिख सकता है, कर सकता है, उसे रीड कर सकता है, उसे रिस्पॉन्ड कर सकता है उनके स्टेटमेंट को। जैसे आपने कुछ डाला है, ठीक है, तो उसको कोई पढ़ सकता है, एक इंडिविजुअल भी, कोई ग्रुप का भी आप डाल भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। क्या कहते हैं, जर्नल्स होते हैं, आई जर्नल्स होते हैं, पॉडकास्ट होते हैं, ASP होता है, ब्लॉग होता है, या कोई नहीं होता है। तो ये होता है ब्लॉग। आपने सुना होगा ना कि जैसे हमारे एक्टर्स होते हैं ना, बड़े बड़े लोग होते हैं, ब्लॉग लिखते हैं। तो ब्लॉग आप लिखते हैं ना, चाहे वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, छोटा सा स्मॉल ग्रुप भी हो सकता है जो ब्लॉग लिखते हैं, तो वो आप जैसे उनके स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, उसे रीड करते हैं, उसको रिस्पॉन्ड भी करते हैं ना उनके स्टेटमेंट को, तो वो क्या होता है, वो होता है ब्लॉग। ये एक वेब टेक्नोलॉजी है जो ऑनलाइन आपको एक प्लेटफॉर्म देता है रीड राइट करने के लिए, या आप रिस्पॉन्ड कर भी सकते हैं, तो वो होता है ब्लॉग। और ब्लॉग को अगर बोलें तो एक रेगुलरली अपडेटेड होता है ना, रेगुलरली अपडेटेड वेबसाइट होती है, या वेब पेज भी आप इसे बोल सकते हैं। ये कोई भी रन कर सकता है, इंडिविजुअल हो या स्मॉल ग्रुप हो, ठीक है। उनकी बातें भी जो होती हैं वो इनफॉर्मल भी हो सकती हैं और कन्वर्सेशनल स्टाइल भी हो सकती है। तो इस तरह की ब्लॉग चीज़ें होती हैं, ठीक है, ब्लॉग। इन पावर पॉइंट विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट एडवांस द स्लाइड्स इन अ स्लाइड शो व्यू, ठीक है। पावर पॉइंट में जो स्लाइड शो व्यू होता है ना, उसमें कौन सा एडवांस स्लाइड नहीं होगी, ये पूछ रहा है। क्या एस्केप की, आप लोगों ने देखा होगा कीबोर्ड में आपके, जैसे ये कीबोर्ड होता है ना, यहाँ पे आप ES की यानी स्केप की लिखा होता है। स्पेस बार जो ये बड़ा सा होता है, इंटर की यहाँ पे होता है, सभी को पता होगा, माउस बटन आपको पता ही होगा, ठीक है। तो इनमें कौन सा नहीं होता, देखिए स्लाइड शो व्यू में जो एडवांस स्लाइड होते हैं ना, स्पेस बार के लिए, इंटर की के लिए और माउस बटन के लिए, इतने के लिए होते हैं, बट एस्केप की के लिए नहीं होते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा एस्केप की। पावर पॉइंट में जो है एडवांस स्लाइड नहीं होगी, कौन सी नहीं होगी एडवांस स्लाइड के लिए, एस्केप की नहीं होगी, एस्केप की नहीं होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एसोसिएटेड विद कंप्यूटर्स, कंप्यूटर से कौन सी चीज़ें एसोसिएट नहीं होती हैं।
विट होती है, बाइनरी होती है, पेंसिल नहीं होती है। माउस होता है, स्क्रीन होता है। जो पेंसिल होता है ना, वो हमारे कंप्यूटर का एसोसिएट नहीं होता है। ठीक है, पेंसिल। ये काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है। स्टूडेंट, आपके पावर पॉइंट हो गए, ठीक है, एम एस वर्ड से भी हो गए क्वेश्चन, एम एस एक्सेल से भी हो गए, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। तो ये है आपके पावर पॉइंट से। इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट टू काइंड ऑफ साउंड इफेक्ट्स, ठीक है, फाइल्स दैट कैन बी एडेड टू द प्रेजेंटेशन आर। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में दो तरह की साउंड इफ़ेक्ट होती है, ठीक है, फाइल होती है जो आप ऐड कर सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन में। वो फाइल कौन सी होती है? तो फाइल होती है .wab फाइल एंड .mid फाइल। तो ये पहला ऑप्शन इसका सही है। ये दोनों क्या होते हैं? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में एक साउंड इफ़ेक्ट फाइल होती है। जैसे आप प्रेजेंटेशन कोई बनाते हैं ना, तो उसमें लगा सकते हैं। ये बैकग्राउंड में म्यूज़िक या जिस तरह का फाइल होगा ना, उस तरह का आप ये ऑडियो लगा सकते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ EDI? EDI का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, कंप्यूटर के रेफरेंस में क्या है EDI का फुल फॉर्म? इलेक्ट्रॉनिक डेटा इमेज है, ईमेल डेटा इंटरचेंज है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज है, या इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल इंटरचेंज है? आप इसका आंसर कमेंट में भी दिया करिए। तो ये है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। एक्चुअली में EDI होता क्या है, ये भी जान लें। तो ये एक ट्रांसफ़र डेटा कह सकते हैं ना, एक तरह का ट्रांसफ़र डेटा होता है वन कंप्यूटर सिस्टम टू अनदर। ठीक है, ये कह सकते हैं जो स्टैंडर्डाइज मैसेज फॉर्मेटिंग होती है ना, मतलब एक कंप्यूटर से आप दूसरे कंप्यूटर में भी कुछ भेज सकते हो, इस तरह का कुछ EDI होता है। EDI, बस इसका फुल फॉर्म याद रखें, ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, बस इतना ही आपके लिए ज़रूरी है। ISL यूज फॉर। ISL किन चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। वैसे ISL का पूरा नाम आप पहले जान लें और नोट भी कर लें। इंटर स्विच लिंक होता है, इसका नाम होता है इंटर स्विच लिंक। तो ये भी आप नोट कर लें, ठीक है। ये यूज होता है टू अलाउ एन इथरनेट इंटरफेस, ठीक है, इथरनेट इंटरफेस को अलाउ करने के लिए, टू अंडरस्टैंड फ्रेम टैग। जो फ्रेम टैग होते हैं ना, उनको अंडरस्टैंड करने के लिए, तो इसके लिए होता है ISL का यूज़, टू अलाउ एन इथरनेट इंटरफेस टू अंडरस्टैंड फ्रेम टैग। और ISL का पूरा नाम है इंटर स्विच लिंक। Which PowerPoint view display each slide of the presentation as a thumbnail and is useful for rearranging slide? कहने का मतलब ये है, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है, ठीक है, जो MS पावर पॉइंट में व्यू डिस्प्ले करेगा ईच स्लाइड में, ठीक है। जो प्रेजेंटेशन बनाएंगे आप ना, उसका थंबनेल जो होगा ना, उसके ईच से जितने भी स्लाइड होंगे उसमें डिस्प्ले होगा, उसमें डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो वो कौन सा स्लाइड है जो रीअरेंजिंग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है? तो वो है स्लाइड सॉर्टर। स्लाइड सॉर्टर से ये काम हम लोग कर सकते हैं, स्लाइड सॉर्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की यूज टू क्लोज द करंट विंडो? शॉर्टकट की से क्वेश्चन आपके 3 to 4 होते हैं, इसलिए लगभग जो शॉर्टकट्स की मिले आपको ना, वो आप या तो यूज़ कर लें कंप्यूटर अगर आपके पास हो, नहीं तो आप एक अलग से कॉपी पे शॉर्टकट की नोट्स बना लें, उसमें नोट कर लें, क्योंकि 3 to 4 क्वेश्चन ही शॉर्टकट की से होता है। और काफ़ी जब आप काम करोगे ना बैंक में या कंप्यूटर पे, तो ये उसका यूज़ भी काफ़ी अच्छा होता है। आप शॉर्टकट की कर ले, उसी से काम आप हो जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा कि कौन से ऐसे शॉर्टकट की है जो करंट विंडो को क्लोज़ कर देगी। अगर जैसे ये विंडो ओपन है ना, आप जब कंप्यूटर खोलते हैं और उसमें आपने गूगल को खोल लिया, तो गूगल को जब आपने ओपन कर लिया ना, समझ लीजिए गूगल ओपन है, तो यहाँ पे कौन सी की अगर हम दबाएं जिससे ये पेज बंद हो जाए, ठीक है, क्लोज हो जाए। वैसे यहाँ पे देखिए 3 बटन होता है ना, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और यहाँ क्लोज का। तो यहाँ से भी आप ये क्रॉस वाला बटन जो होता है ना, उससे भी आप क्लोज कर सकते हैं इसको। और ये ऑप्शन है Alt+F4, ये भी आप दबा देंगे तो जो करंट विंडो होगी ना, वो भी क्लोज हो जाएगी। जिनके पास लैपटॉप या कंप्यूटर हो ना, तो ये काम करके देखें, ठीक है, सीखें वहाँ पे। शॉर्टकट की Alt+F4 दबाएंगे, करंट विंडो आपकी क्लोज हो जाएगी। द होम पेज ऑफ वेबसाइट इज़, ठीक है, जो वेबसाइट की होम पेज होती है वो क्या होती है? लार्जेस्ट पेज होती है, लास्ट पेज होती है, फर्स्ट पेज होती है, द मोस्ट कलरफुल पेज होती है। तो जो भी मतलब वेबसाइट की पेज होगी ना, वो होती है फर्स्ट पेज। फर्स्ट पेज होती है वो, क्योंकि वो दिख रहा होता है ना, करंट पेज ही होता है। तो जो करंट पेज होता है ना, वही फर्स्ट पेज होता है। तो यहाँ पे आंसर होगा फर्स्ट पेज। इफ़ यू वांट टू इंसर्ट अ चार्ट टू योर स्लाइड देन गो टू डैश। इनमें से कौन से ऑप्शन पे जाएंगे हम, अगर मुझे किसी चार्ट में एक स्लाइड किसी स्लाइड में हमें एक चार्ट इंसर्ट करना है अगर,
जैसे MS पावर पॉइंट पे हम लोग क्या बनाते हैं, स्लाइड बनाते हैं, ठीक है, अपना प्रेजेंटेशन बनाते हैं। तो हमने अगर एक स्लाइड प्रिपेयर कर ली और उस स्लाइड में हमें कोई चार्ट ऐड करना है, तो हम लोग इनमें से कौन सा ऑप्शन चुनेंगे, इंसर्ट चार्ट, होम चार्ट, फॉर्मेट चार्ट, टेबल चार्ट, या इनमें से कोई ऑप्शन नहीं। तो वहाँ हम लोग चुनेंगे इंसर्ट चार्ट, ठीक है, क्योंकि हमें अपने स्लाइड में चार्ट को इंसर्ट करना है, तो वहाँ पे हम लोग चुनेंगे इंसर्ट चार्ट। व्हाट आर प्रोग्राम्स सच एज माइक्रोसॉफ्ट एज, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एज का आप लोगों ने नाम सुना है। अच्छा, ये कौन सा अभी मेरा जो MS मतलब विंडोज़ आया हुआ ना, विंडोज़ जो है किस विंडोज़ में है, ये किस विंडोज़ में मतलब माइक्रोसॉफ्ट एज को है मतलब मिलता है। तो माइक्रोसॉफ्ट एज दैट सर्व एंड नेविगेबल विंडोज़ इनटू द वेब कॉल्ड, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट किस में आया है, तो ये आप कमेंट में बताएंगे। चलिए मैं बताता हूँ, जो विंडोज़ 10 लॉन्च हुआ है ना, ये उसमें माइक्रोसॉफ्ट एज आया है। वो भी एक क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एज क्या है, वो एक वेब ब्राउज़र है। वेब ब्राउज़र है, जैसे अभी आपने देखा होगा पहले इंटरनेट करके एक था, मोज़ेला है, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब क्या है, मोज़ेला क्या है, वेब ब्राउज़र क्या है, ठीक है, गूगल क्या है, ये सब आप बताएं, क्योंकि ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक एक मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो ये समझ लें यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज जो है वो एक वेब ब्राउज़र है और विंडोज़ 10 में इसका यूज़ किया जाता है। टू मैक्सिमाइज अ विंडो मीन, ठीक है, जैसे मैंने बताया था एक पेज खुला होता है, यहाँ पे ओपन होता है, तो यहाँ पे एक मिनिमाइज़ होता है, एक मैक्सिमाइज़ होता है, एक ऐसे क्लोज का ऑप्शन, तीन ऑप्शन देखिए यहाँ पे कॉर्नर पे बने होते हैं। तो उन्हीं में से एक ऑप्शन ये है। ये ऑप्शन क्या इसमें से शो करता है, ये होता है फिल इट टू कैपेसिटी, एक्सपेंड इट टू फिट द डेस्कटॉप, पुट इट ऑन टूल बार, ड्रैग इट टू द रिसाइकल बिन। तो इनमें से क्या होता है, देखिए जब आप मिनिमाइज़ करेंगे ना, तो ये विंडो उठ के यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे मतलब ऐसे छोटे से विंडो में आ जाएगी। बट आप मैक्सिमाइज़ करेंगे ना, तो क्या होगा, वो एक्सपेंड हो जाएगा इट टू फिट द डेस्कटॉप, पूरे डेस्कटॉप पे वो फिट हो जाएगा। और ये आप दबाएंगे तो ये करंट विंडो जो होगी वो क्लोज हो जाएगी। तो वो क्या होता है, डेस्कटॉप पे पूरा पूरा फिट हो जाता है, ठीक है, उसको हम लोग ये बोलते हैं अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टेलिंग द कंप्यूटर व्हाट टू डू इज़ कॉल्ड, ठीक है। कंप्यूटर का जो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या बोलते हैं, ये भी क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिया जाता है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कौन से होते हैं, वो होते हैं प्रोग्राम। प्रोग्राम जो होते हैं वो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं, ठीक है। तो बस इतना छोटा सा ऐसे वन लाइन की टाइप भी याद रखिए, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन किसको बोलते हैं, प्रोग्राम बोलते हैं। कंप्यूटर में यूज़ होता है, ठीक है, जब आप किसी चीज़ को कंप्यूटर में इनपुट दे रहे होंगे ना, इनपुट देंगे आप ना, वो प्रोसेस होगा, फिर वो आउटपुट होगा, ठीक है, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, ये तीनों चीज़ें होती हैं। तो जो भी आप इंस्ट्रक्शन दे रहे होगे ना, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जब आप कंप्यूटर को दोगे ना, तो वो एक प्रोग्राम ही होगा। जो प्रोग्राम को आप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन भी कह सकते हैं। अ कैरेक्टर ऑफ इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटेड बाय, ठीक है, एक कैरेक्टर जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, तो बिट को करता है, बिट, ठीक है, बिट को करता है। अच्छा आप ये बताएं कि 1 MB होती है ना, 1 MB में कितने बाइट होते हैं, ये बताएं आप। और कितने बाइट का एक निबल होता है, ये भी बताएं। अ वेबसाइट एड्रेस इज़ अ यूनिक नेम दैट आइडेंटिफाइज अ स्पेसिफिक डैश ऑन द वेब। एक वेबसाइट एड्रेस जो होता है जो एक यूनिक नेम होता है, ठीक है, और वो आइडेंटिफाई करता है किसी एक मतलब स्पेसिफिक वेब को, वो क्या होता है, वो होता है लिंक, ठीक है। जैसे कोई आपके व्हाट्सएप पे या कहीं पे एक लिंक आता है ना, www डॉट करके कुछ भी आता है, उसे आप क्लिक करते हो तो वो आपको वेब पे पहुंचा देता है, ठीक है। तो एक यूनिक नेम होता है, ठीक है, आप उस समझ लीजिए कि वेबसाइट एड्रेस का वो एक यूनिक नेम होता है, ठीक है, जो आइडेंटिफाई करता है उस स्पेसिफिक लिंक को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एसेस डेटाबेस ऑब्जेक्ट, ठीक है, कह रहा है कि कौन सा माइक्रोसॉफ्ट एसेस डेटाबेस ऑब्जेक्ट का टाइप नहीं है। कौन सा टाइप नहीं, टेबल है, वर्कशीट है, मॉड्यूल है, माइक्रोज है, क्या है इनमें से। टेबल होता है, ठीक है, टेबल होता है आपका, मॉड्यूल होता है आपका, मैक्रोज होता है, बट वर्कशीट नहीं होता है। वर्कशीट क्या नहीं होता है, एक माइक्रोसॉफ्ट ऐसे डेटाबेस का ऑब्जेक्ट टाइप नहीं होता है, ठीक है। वर्कशीट, वर्कशीट क्या होती है ये आप कमेंट में करके बताएं, वर्कशीट क्या होती है। रो इन एन एसेस टेबल इज़ नोन एज, ठीक है, रो और टेबल का जो एसेस उसको क्या बोलते हैं, उसको रिकॉर्ड बोलते हैं, रिकॉर्ड, रिकॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। रो होती है ये, और ये कॉलम होती है, ठीक है, रो कॉलम ये होती है ना ऐसे। इसी में जो एक चीज़ होती है ना,
वो होती है रिकॉर्ड। रिकॉर्ड। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ सिंबल, ये जो सिंबल है ना, वो सिंबल एम एस एक्सेल में कहाँ यूज़ होता है? वो यूज़ होता है इज़ यूज टू सेपरेट आर्गूमेंट इन एक्सेल स्प्रेडशीट फार्मूला। जो एक्सेल में स्प्रेडशीट फार्मूला होता है ना, उसके सेपरेट आर्गूमेंट में यूज़ होता है। सेपरेट आर्गूमेंट में ये आप सिंबल याद रखें, एम एस एक्सेल में ही होता है ये। द डैश की, कौन सी ऐसी की है विल लॉन्च द स्टार्ट बटन, जो स्टार्ट बटन को लॉन्च करती है? वो कौन सी की होती है? वो विंडोज़ होती है। ठीक है, विंडोज़ जो होती है, यहाँ पे विंडोज़ बना होता है ना, ठीक है, जब उसको करेंगे तो आप स्टार्ट बटन जो है आपका ओपन हो जाएगा। तो विंडोज़ की जो होती है वो स्टार्ट बटन को लॉन्च करती है, बस आप इतना समझें। कंप्यूटर्स यूज़ द नंबर सिस्टम टू स्टोर डेटा एंड परफॉर्म कैलकुलेशन। ठीक है, कंप्यूटर जो होता है वो नंबर सिस्टम को स्टोर करता है एज अ डेटा और उसके परफॉर्म कैलकुलेशन के लिए। तो कंप्यूटर में कौन सा सिस्टम वो होता है, कौन सा नंबर सिस्टम होता है? वो बाइनरी होता है। बाइनरी कौन है? 0 और 1 होता है। ठीक है, ये ही कंप्यूटर की जो है आप नंबर सिस्टम बोल सकते हैं। और इसी के रूप में जो हमारा डेटा होता है ना, वो स्टोर होता है 0 और 1 के रूप में ही, यानी बाइनरी के रूप में डेटा स्टोर होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा आंसर होगा बाइनरी। प्रेसिंग F8, ठीक है, F8 जो की होती है ना, उसको की फॉर 3 टाइम सेलेक्टेड, अगर 3 टाइम आप उसको सेलेक्ट करते हैं ना, यानी 1 टाइम, 2 टाइम और 3 टाइम, ऐसे अगर आपने उसको 3 टाइम क्लिक कर दिया ना, सेलेक्ट कर दिया ना, तो इनमें से क्या सेलेक्ट होगा? एक वर्ड होगा पूरा, या पूरा सेंटेंस होगा, या पैराग्राफ होगा, या इंटायर डॉक्यूमेंट ही हो जाएगा। तो अगर आपने F8 की को जो है 3 टाइम सेलेक्ट किया है, तो एक सेंटेंस पूरा जो है वो सेलेक्ट हो जाएगा, पूरा सेंटेंस सेलेक्ट हो जाएगा। व्हाट हैपन इफ़ यू प्रेस कंट्रोल शिफ्ट प्लस F8, ठीक है, अगर अभी आपने देखा था कि F8 को अगर 3 टाइम आप सेलेक्ट करते हो तो वहाँ पूरा का पूरा सेंटेंस जो होता है सेलेक्ट हो जाता है। बट यहाँ अगर आप एक साथ कंट्रोल शिफ्ट और F8 को प्रेस करते हो तो क्या होगा? ये होगा इट एक्टिवेट द रेक्टेंगुलर सिलेक्शन। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर सिलेक्शन एक्टिवेट हो जाएगा कंट्रोल शिफ्ट और F8 के प्रेस करने से ही। Which among the following is a self-contained स्टेप बाय स्टेप सेट ऑफ ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड? ठीक है, तो कहने का मतलब एक सेल्फ कंटेन होता है जो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करता है। ठीक है, एक स्टेप हुआ, 2 स्टेप हुआ, 3 स्टेप हुआ, इस तरह का जो है ऑपरेशन परफॉर्म करता है। वो क्या होता है? वो एल्गोरिदम होता है। ठीक है, आपने कुछ ऐसे मतलब कुछ कहा आपने, फिर उसका दूसरा परफॉर्म हो स्टेप बाय स्टेप, ये कमांड हुआ। ठीक है, तो वो होता है एल्गोरिदम जो स्टेप बाय स्टेप ऑपरेशन करता है। ठीक है, परफॉर्म करता है, उसको हम लोग एल्गोरिदम बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंट्रैक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इन स्प्रेडशीट? जो रो और कॉलम का इंट्रैक्शन होता है ना स्प्रेडशीट में, वो इनमें से क्या होता है? फॉर्मूला होता है, वर्कशीट होता है, एड्रेस होता है, सेल होता है, या कोई नहीं? सेल होता है। सेल, जो रो और कॉलम का इंट्रैक्शन होता है ना, उसको सेल बोलते हैं। ठीक है, सेल। और जो सेल का इंट्रैक्शन होता है वो रो और कॉलम के बीच में होता है, रो और कॉलम के बीच में होता है। और अगर हम लोग स्प्रेडशीट में ये रो और कॉलम को स्टार्ट करना चाहेंगे ना, तो सेल इस कैसे स्टार्ट करेंगे? स्टार्ट विथ सेल A1। ठीक है, A1 से हम लोग स्टार्ट कर पाएंगे। तो ये जान लीजिए, जो रो और कॉलम का इंट्रैक्शन होता है ना, वो होता है सेल। तो स्टूडेंट, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू टू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा।